तो भाई आप जितने भी लोग अपने एस्टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उन नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और क्या क्या चीज़ें हमें अभी सबमिट करनी पड़ेंगी, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसकी साइट पर जब आप जाएंगे, एस्टेट की जो एग्ज़ाम है उसकी साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को दो नोटिस दिखाई देते हैं कि एडमिट कार्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर इमेज करके दिखाई दे रहा है और दूसरा एडमिट कार्ड होल्ड ड्यू टू डुप्लीकेट डाटा यहाँ पर शो कर रहा है। क्या इन सब चीज़ों में और कैसे यहाँ पर इनके अंदर में आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भाई आप जो भी अपने किसी पीजीटी या टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका साइंस का हो या फिर मैथ्स का हो या फिर आपका फिजिक्स का हो, तो वो सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है हमारे फोटोनिक चैनल के ऊपर में। आप वहाँ पर जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके डेमो लेक्चर्स वहाँ पर प्रोवाइडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। क्रैश कोर्स के रूप में भी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपके कम टाइम के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके अंदर में अपने स्कोर कर सकते हैं। उस तरह से हमने लेक्चर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या इन नोटिस के अंदर में है। तो पहला नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो होल्ड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इम्प्रॉपर फोटो सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन उसके अंदर में दिए। यानी कि जब आप लोगों ने फॉर्म अपने सबमिट किए थे तो वहाँ पर जो आप लोगों ने या तो अपनी फोटो जो है जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड साइज डिफाइन कर रखे थे उसके अंदर में नहीं डाली है। सिग्नेचर जो है जिस हिसाब से उनको चाहिए थे, जितने पिक्सल्स के अंदर में चाहिए थे, जितने विड्थ के अंदर में और जितनी हाइट के अंदर में चाहिए थे, वो यहाँ पर आप लोगों ने एस्पेक्ट रेशियो के अंदर में ही डाले हैं। थंब इंप्रेशन या तो साफ नहीं आ रहा है या फिर जो उसके अंदर में पिक्सल जो है वो फट गए हैं। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए सिग्नेचर के अंदर में, फोटो के अंदर में अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने व्हाइट बैकग्राउंड इसके अंदर में कंसिडर करवाया था। तो व्हाइट बैकग्राउंड आप उसके अंदर में जरूर बना ले भाई, तभी अपनी फोटोज़ को इसके अंदर में अपलोड कर ले। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई आप जो भी कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लिया करो कि एग्जाम के अंदर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को भरनी है उसके अंदर में जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो इमेज अपलोड पैनल है इन्होंने अपना ओपन कर दिया है बिलो कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव लॉगिन्स, यानी कि जिनके रिजेक्ट हुए हैं उनके अंदर में इन्होंने ये लॉगिन जो है वो ओपन कर दिया है। और इनको बोला गया कि भाई अपनी फ्रेश इमेज है वो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करनी है, उसकी भी गाइडलाइंस वहाँ पर दी गई है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि फ़ोटो अगर अपलोड करनी है तो जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया था एस्टेट 2021 का, मैं उसको जो हमारे पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर में भी उसको ऐड ऑन कर दूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी वहाँ से आप उसको देख के अपना जो फ्रेश फोटो है वो यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। या फिर सिग्नेचर है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो सिग्नेचर को उसे अकॉर्डिंग में ब्लैक पेन से है या फिर ब्लू पेन से है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो के अंदर में आपको सेट करना है। थंब इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन भी आप उसके अंदर में उसी अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास में व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को मैं बता देता हूँ 9416878402 और नीचे आप लोगों को ब्लू स्टिप के अंदर में जो इंट्रोडक्शन दिख रहा है उसके अंदर में भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने एडमिट कार्ड के अंदर में, सॉरी अपना जो ये डेटा फिल करने के अंदर में, तो आप मेरे पास में व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको देखेंगे कि एडमिट कार्ड है इनके जो है वो रिलीज़ होंगे कब, 13 दिसंबर 2021 को इन्होंने अपना एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ करने के लिए उन्होंने बोला है। कब रिलीज़ होंगे? अगर उन्होंने ये फ़ोटो है या फिर जो भी इन्होंने मांगी है वो ये प्रॉपरली उसके अंदर में यहाँ पर जो अपलोड कर देंगे। तो ये कहानी थी भाई, पहला जो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया था उसको लेकर थी, जो क्योंकि इनके जो साइन थे या फिर सिग्नेचर जो फोटो थी या फिर थंब इंप्रेशन थे वो सारे इसके अंदर में इन्होंने रीज़न भी दिया कि किसका क्या रिजेक्ट हुआ है। तो आप अपनी लिस्ट के अंदर में, लिस्ट भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर लें कि अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उससे उसके सामने मैच कर लेंगे। अगर आपका नाम आ रहा है तो आप लोग इसके अंदर में देख लेंगे कि भाई आपके फादर नेम, मदर नेम, आप उसको मिला लेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कौन सा आपका रिजेक्ट हुआ है, फोटो रिजेक्ट हुआ है, सिग्नेचर रिजेक्ट हुआ है या फिर थंब रिजेक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर पहला नाम आ रहा है यहाँ पर प्रीति कुमारी, इनके फादर का नेम देवेंद्र शर्मा है, मदर का नेम कलावती देवी है। इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है अभी, यहाँ पर इसकी फोटो के कारण में हुआ है। ये रिजेक्ट का मतलब है कि आपका फॉर्म अभी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने 13 से पहले नहीं किए हैं, 13 दिसंबर से पहले नहीं किए हैं, तो आपका जो है ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप अपने एग्जाम के अंदर में नहीं बैठ पाएंगे। तो टाइम रहते हुए अपने इसको फिल कर लें, अपनी इन चीज़ों को अपडेट कर लें। चलिए, दूसरा नोटिस था उसके रिगार्डिंग भी मैं बात कर लेता हूँ। उसके अंदर में इन्होंने दिया गया है डुप्लीकेसी को लेकर दिया गया। तो दूसरा जो नोटिस था उसके अंदर में इन्होंने दिया गया है कि भाई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उस नाम से, उस फादर नेम से, उस मदर नेम से और आइडेंटिटी नंबर से। यानी कि आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिए तो उनके फॉर्म भी यहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट शो किए हैं। और इन्होंने कहा है कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डबल ऑन द बेसिस ऑफ नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, आधार कार्ड। और ये कह रहा है कि आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं उनको हमने हेल्ड कर लिया, यानी कि उन्होंने रोक लिया है। क्यों? क्योंकि आपके डुप्लीकेट इसके अंदर में डेटा
प्रोवाइड किया था। तो अब आपको करना क्या है, इन्होंने कहा है कि प्रोवाइड कॉपी ऑफ योर कंफर्मेशन पेज, यानी कि आपने जब अपने एग्जाम जो भी पेज आपने जब अप्लाई किया था, अपना रजिस्ट्रेशन जब किया था, तो वहाँ पर एक कंफर्मेशन पेज आप लोगों का अपलोड हुआ था, तो वो आपको कंफर्मेशन पेज देना है। साथ ही आपको आधार कार्ड जो है वो भी देना है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर में बोला है कि आपका सीनियर जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, यानी कि आप 10th का सर्टिफिकेट इसके अंदर में माना गया है, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर नेम है वो वहीं से मैच किया जाता है 10th के सर्टिफिकेट से। ये 3 चीज़ें आप लोगों को देखनी है। और साथ ही आपको देखना है कि आपकी पोजीशन क्या है। इन सब चीज़ों को लेकर आपको कौन सी पोजीशन के लिए भरा है, यानी कि टीजीटी के लिए भरा है, पीजीटी के लिए भरा है या फिर पीआरटी के लिए भरा है। ये 3 पोजीशन आप लोगों को इसके अंदर में डिफाइन करनी है और कहाँ पर भेजना है। इन्होंने ईमेल आईडी दी है, आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी इनके पास में। इनको स्कैन कीजिए, कौन सा आपका जो कंफर्मेशन पेज था जब आपने फॉर्म फिल किया था, वो आधार कार्ड आपका, दूसरा चीज़ इसके अंदर में सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट इसके अंदर में लगाना है। और आप देखेंगे कि आपका पोजीशन यानी कि कौन से एग्जाम के लिए आप इसके अंदर में अप्लाई कर पा रहे हैं। या तो आप जो भी आपका आधार कार्ड है उसके ऊपर में या फिर आपकी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में आप मेंशन करके इसको लिख सकते हैं कौन से पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है। और इन्होंने कहा कि आपको ये भेजना है कहाँ पर, ये ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पर दे दी है। ईमेल आईडी इन्होंने दी है ASSPLEXAM, ठीक है। तो इसके ऊपर में आप डाल सकते हैं @bseh.org। और कब तक आपको भेजना है, ये इन्होंने दिया है 14 दिसंबर तक का आपको टाइम दिया है। अगर आप लेट करते हैं तो आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी हमारे पास में इसकी जो अपडेट्स होंगी वो आप लोग का आप जब अपना देखेंगे ईमेल आईडी, तो उसके ऊपर में भी ये अपडेट डालते रहते हैं। तो वहाँ पर भी अपने ईमेल आईडी को भी आप रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपका फॉर्म जो है वो फिल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अंदर में एडमिट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनके डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हुए हैं, किसके बेसिस पे, नेम के बेसिस पे, फादर नेम के बेसिस पे, वो यहाँ पर दिया गया। जैसे यहाँ पर हम बात करें, पहला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये दे दिया, तो आप अपना जो भी कंफर्मेशन पेज उस टाइम पे आया था तो आपके पास में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, उसको आप उठाइए। नेम आप देखेंगे, नेम ये यहाँ पर है, फादर नेम इन्होंने राजाराम दिया है, मदर नेम सुशीला है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी है जो भी इसके अंदर मेंशन है। आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने अपना आधार कार्ड यहाँ पर दिया था, उसके कुछ डेटा यहाँ पर दिए हैं। स्टेट इन्होंने राजस्थान दिया है, होम डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट के अंदर में, क्योंकि हरियाणा से नहीं है तो अदर स्टेट इसके अंदर में मेंशन करेंगे। बाहर के इसके अंदर में जर्नल में आ रहे हैं। साइंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, यानी कि ये उसकी कौन सी होगी, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी सब्जेक्ट की पोजीशन के लिए बात करी है। यहाँ पर लेवल 3 के लिए इन्होंने अप्लाई नहीं किया है, तो इनकी डिस्क्रिपेंसी किसके अंदर में आई है, यहाँ पर इनकी लेवल 2 के अंदर में आई है। डिस्क्रिपेंसी क्या है कि इन्होंने टीजीटी मैथ्स के अंदर में आधार कार्ड जो है वो डुप्लीकेट दे दिया, यानी कि 2 बार इन्होंने अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दिया है सेम आधार कार्ड से, ठीक है। इसी तरह से देखो इन्होंने नीचे भी दिया गया है कि इन्होंने जनरल साइंस के अंदर में 2 बार अपना फॉर्म फिल कर दिया है। हो सकता है कि कई बार हम जो हमारे पास में पेमेंट के फेलियर हो जाते हैं, पेमेंट जब आप कर रहे होते हैं गेटवे के ऊपर में, तो वहाँ पर आपका फेलियर हो जाता है, जिसके कारण में आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, आप दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आप ये 3 चीज़ें अपने 3 चीज़ों के साथ में आप इसको भेजिएगा और आपका जो फॉर्म था वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट होगा। अगर आप इन चीज़ों को भेज देंगे, कब तक, 14 तारीख से पहले इनके पास में भेज देंगे, देन दे विल बी एक्सेप्ट योर फॉर्म। और बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पर बताऊंगा। फोटोनिक्स चैनल है अपना, और यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स स्टेट से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उससे रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएंगी। जितने भी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भाई अपने जो भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ ही उनके पास में भेजिए, ताकि उनके फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएँ एटलीस्ट, ठीक है। तो रिजेक्ट होने से बचेंगे तो वो जो भी उनकी तैयारी है वो कम से कम फ्रूटफुल हो जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने जो भी साथी हैं उनके पास में इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का कष्ट करें, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं। और हमारे पास में मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी हमारे पास में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स हो या फिर HSSC जो भी हमारे एग्ज़ाम्स ले रही है, यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी हम यहाँ पर आप लोग को प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, और जो भी भाई बंधु आपका जुड़ना चाहते हैं उसको यहाँ पर जुड़ने के लिए आप थोड़ा सा प्रेरित भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के अंदर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, चाहे आपके स्टेट के एग्जाम्स के रिलेटेड हो या फिर किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेकर रही हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।